वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करे हैं वो एनाटॉमी ऑफ द सेल है। ठीक हो गया। एनाटॉमी ऑफ द सेल सिंपल है, बिल्कुल वही बातें हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन बिल्कुल ही डीप में है। ठीक हो गया। यहाँ पे अगर हम सेल की बात करें तो एनाटॉमी के रिलेटेड, एनाटॉमी हम किसे कहते हैं, जो रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर्स हम बात करेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर हम एनाटॉमी ऑफ द सेल की बात कर रहे हैं तो व्हाट इज़ एनाटॉमी ऑफ द सेल, सेल क्या चीज़ है, किस तरह कंपोज है, इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, तो हम आज उसको स्टडी करेंगे। ठीक हो गए। तो चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। मेरा नाम है बशारत अली और आज जो हम है एनाटॉमी ऑफ द सेल पढ़ेंगे। एनाटॉमी ऑफ द सेल फर्स्ट चैप्टर है। ठीक हो गया। सिंपली अगर हम सेल को डिफ़ाइन करें, सेल तो ये हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इसे कहते हैं कि एक तो ये हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बनाता है, और जितना भी ये स्ट्रक्चर है ये किस चीज़ से बना हुआ है, ये हमारे पास सेल से बना हुआ है। और ये जितने भी फंक्शन हमारी बॉडी में परफॉर्म हो रहे हैं वो किसके ज़रिए, वो हमारे पास सेल के ज़रिए परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो सेल इज़ द मेन एरिया, या सेल इज़ द मेन यूनिट ऑफ द बॉडी। ठीक हो गया। जिससे हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है, जो स्ट्रक्चर्स है उसका, जो जितना भी ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है ये किस चीज़ से बना हुआ है, ये एक माइन्यूट स्ट्रक्चर से बना हुआ है जिसे हम सेल कहते हैं। रिमेंबर, सेल जो है ना ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोपिक ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का मेरा मतलब ये है कि हम इसे माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं, नेकेड आई से हम इसे नहीं देख सकते। तो मतलब इसमें हमारे पास कौन कौन से माइक्रोस्कोप यूज़ हो सकते हैं? हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, हमारे पास ये दो माइक्रोस्कोप इसमें यूज़ हो सकते हैं स्टडी के लिए। अब हम इलेक्ट्रॉन और लाइट माइक्रोस्कोप यहाँ पे छोड़ देते हैं, हम आते हैं एनाटॉमी ऑफ द सेल के बारे में। तो एनाटॉमी ऑफ द सेल, इसमें सेल में हमारे पास जो है ना, सेल हमारे पास तीन चीज़ों पे कंपोज्ड है। सेल एक और बात, ये सेल कंपोजिशन जो है ये हम थोड़ा सा बाद में पढ़ लेते हैं। पहले हम आते हैं जब एक टाइप ऑफ सेल, वन टाइप ऑफ सेल्स आर मुख्तलिफ टाइप ऑफ सेल्स, या हमारे पास सेल्स जो है ना वो कंबाइन हो जाते हैं, तो आफ्टर दैट कम्बिनेशन हमारे पास क्या बन जाता है, एक टिश्यू बन जाता है। ठीक है। टिश्यू हम किसे कहते हैं? टिश्यू जब सेल कंबाइन हो जाते हैं तो इससे एक टिश्यू हमारे पास बन जाता है। टिश्यू के कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, मेरे पास जो है ना प्राइमरी टिश्यूज़ है। प्राइमरी टिश्यूज़, असल में टिश्यू जो है वो इसमें 4 डिविजन्स है, मेन 4 डिविजन्स है। ठीक है। हम प्राइमरी डिवीजन या प्राइमरी टिश्यूज़ कहते हैं। उसमें पहला जो है वो मसल्स टिश्यूज़ है, मसल्स टिश्यूज़। ठीक है। एपिथेलियल टिश्यूज़, और इसके अलावा हमारे पास जो है ना कनेक्टिव टिश्यूज़। ठीक है। ये हमारे पास वही ऑर्गन है जो हम कहते हैं प्राइमरी टिश्यूज़, मसल्स टिश्यूज़, एपिथेलियल टिश्यूज़ एंड कनेक्टिव टिश्यूज़। ये हमारे पास वही टिश्यूज़ हैं। इसमें अगर हम मसल टिश्यूज़ की बात कर ले तो उसमें हमारे पास स्मूथ मसल्स है, स्केलेटल मसल्स हैं, और इसके अलावा कार्डिक मसल्स है, ये हमारे पास मसल टिश्यूज़ में। एपिथेलियल की हम अगर बात कर ले तो उसमें हमारे पास स्क्वैमस है। ठीक है। स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स है। ठीक हो गया। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल्स है। तो ये सारे हमारे पास एपिथेलियल। कनेक्टिव टिश्यूज़ की अगर हम बात कर लें तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है हमारे पास। इसके अलावा अगर हम ब्लड है, बोन्स है, तो ये हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम टिश्यूज़ कंबाइन कर ले, एक सेम टाइप ऑफ टिश्यू को अगर हम कंबाइन कर ले और वो एक सेम टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म करे, तो उसके बाद हमारे पास उससे क्या बन जाता है, उससे बन जाता है एक ऑर्गन।
ऑर्गन एक ऐसा एरिया है जो अपना फंक्शन खुद ही परफॉर्म करता है, कुछ ना कुछ उसका फंक्शंस होता है जिसके ज़रिए वो हमारे बॉडी को फ़ायदा दे रहा होता है ना। यहाँ पे अगर हम ऑर्गन की बात कर ले तो ऑर्गन में हमारे पास कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? हमारे पास स्टमक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास लिवर है, किडनी, ब्रेन, ये सारे हमारे पास ऑर्गन है जो एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म करें ना। अगर हम स्टमक की बात कर ले तो स्टमक हमारे पास क्या करता है? डाइजेशन करता है। जो फूड हम खा रहे होते हैं, यहाँ पे फूड खाने का बहुत ही ट्रेंड है, तो हमारे पास ये जो स्टमक है ये रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लिवर की बात कर ले तो वो मोर देन 500 की फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। जब हम कुछ चीज़ या कोई न्यूट्रिएंट इनटेक कर ले, यहाँ पे हमारे पास जितनी भी खुराक है वो ज़्यादातर फैटी है, मतलब वो उसमें ज़्यादातर हमारे पास या तो लिपिड्स प्रेजेंट है और या तो कार्बोहाइड्रेटेड ड्रिंक्स जो हैं, ये कूल ड्रिंक्स, ये जितनी भी ये चीज़ें हैं, ये कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स जो हैं। तो ये हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं इसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए, यहाँ पे तो अल्कोहल कंजम्पशन बहुत कम है, लेकिन जितनी भी यूरोपियन साइड है और उस साइड पे ज़्यादातर जो है ना अल्कोहल कंजम्पशन है। तो अल्कोहल कंजम्पशन के बाद जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं तो वो कौन रिमूव करता है बॉडी से? लिवर रिमूव करता है। तो ये भी एक ऑर्गन है जो एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ये मैंने सिर्फ एक फंक्शन बता दिया। यहाँ पे अगर हम किडनी की बात कर लें तो किडनी हमारे पास यूरिन फॉर्मेशन करता है, यूरिन फॉर्मेशन कर रहा होता है। तो ये एक एक ऑर्गन की एक मेन एरिया में प्रेजेंट है और इसकी कुछ ना कुछ फंक्शंस होती है, ठीक हो गया। जब यहाँ पे अगर कोई सेम ऑर्गन्स जो एक सेम फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है तो उसके बाद हम वो मुझे क्या दे देता है? वो मुझे एक सिस्टम प्रोवाइड कर देता है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, ठीक हो गया, और वही सारे लोग इस ऑर्गेनाइजेशन की फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं, तो वो एक सिस्टम है, ठीक है। वो एक सिस्टम इस तरह है कि वो एक 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 स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रही है, मुख्तलिफ काम कर रही है, ठीक हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे सिस्टम की बात करूँ तो इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास इसकी जो एग्ज़ाम्पल्स है ना वो बहुत सिंपल है, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, लाइक नर्वस सिस्टम, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये अब हमारे पास एक सिस्टम है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ़ और सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर लूँ या डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इतने ऑर्गन होते हैं। इसमें हमारे पास माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टिन एंड लार्ज इंटेस्टिन। ये मैंने आपको प्राइमरी ऑर्गन्स बताए हैं। एक्सेसरी ऑर्गन्स इसके जो है ना लिवर है, पेनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, ये सब उनकी एक्सेसरी ऑर्गन्स है। तो हम इसे क्या कहते हैं? सिस्टम कह देते हैं। नाउ इसके बाद अगर हम बात कर ले ऑर्गेनिजम्स की, तो ऑर्गेनिज्म इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम, लाइक जिसमें हमारे पास होल एज ए होल कोई एक सिस्टम होता है और वो मुख्तलिफ काम कर रहा होता है। लाइक अगर मैं ये सिस्टम सारे जो है ना ये एक बॉडी में पुट करूँ तो इसे हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिज्म कहेंगे। लाइक अगर ऑर्गेनिज्म जो है ना उसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, ठीक हो गया। डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम जो है ना वो एक फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है और इस तरह से एक ऑर्गेनिज्म जो है ना वो लिव कर रहा होता है। तो ये हमारे पास एक हम क्या कह सकते हैं? एक समरी कह सकते हैं कि इस तरह हमारे पास जो है ना एक ऑर्गेनिज्म बन जाती है।
सेल है स्ट्रक्चरल यूनिट है, सेल के बाद टिश्यू है, टिश्यू के बाद ऑर्गन है, ऑर्गन के बाद सिस्टम है, सिस्टम के बाद हमारे पास ऑर्गेनिज्म बन जाती है। अब इसके बाद जो हम स्टडी करेंगे ना, तो वो हमारे पास है एक सेलुलर कंपोजिशन, एक सेल में होता क्या है और उसका एक स्ट्रक्चर क्या है।